हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। जजवार मरवानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोले। रायपुर के में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव 2021 का उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करी और ये बेरा सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम की अध्यक्षता करी। 28 अक्टूबर के रात आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल अनुसुईया उइके हुई। 29 अक्टूबर के कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री एस रणजीत सिंह चन्नी मुख्य अतिथि हुई और ये अलावा 28 अक्टूबर के रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित उद्घाटन समारोह में राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल, PL पुनिया, BK हरिप्रसाद, लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास मंद, पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरणदास और वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला अति विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुई। बदादन के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव 2021 के आयोजन 28 अक्टूबर ले 1 नवंबर तक करे जाए। 28 ले 30 अक्टूबर तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव। 31 अक्टूबर के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पूर्व उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ऊपर ये केंद्रित प्रदर्शनी और संगोष्ठी के आयोजन हुई। 1 नवंबर के राज्य अलंकरण और राज्योत्सव समापन समारोह के आयोजन हुई। सबो कार्यक्रम रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित करे जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश में कांकेर जिला के अंतर्गत ब्लॉक के 53 गांव नारायणपुर जिला में शामिल करे जाए के प्रस्ताव केंद्र सरकार ला भेजे जा चुके हैं। रावघाट के इलाका के लोगन के भावना और प्रशासनिक कामकाज के इस सहूलियत के ला देखते हुए सरकार ये प्रस्ताव भेजे। बीते दिन अंतरगढ़ के विधायक अनूप नाग के नेतृत्व में ग्रामीण वन की प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट करे रही। वुमन अंतरगढ़ ब्लॉक के 53 गांव नारायणपुर जिला में शामिल करे जाए के मांग मुख्यमंत्री ने करे रही। ग्रामीण वन के मांग ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले ही अधिकारी मल्ला केंद्र सरकार ला प्रस्ताव भेजे के संग ही समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई करे के निर्देश दे चुके हैं। रावघाट इलाका की ये गांव नारायणपुर जिला में शामिल करे जाए ले यहाँ के लोगों ला जिला मुख्यालय ले आए जाए में सहूलियत हुई। दिल्ली में सोनिया गांधी की अध्यक्षता में अहम बैठक में 5 राज्य की हुआ चुनाई में जीत के रणनीति ऊपर चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के ये मीटिंग में अध्यक्ष सोनिया गांधी या कांग्रेस कार्यकर्ता मल्ला नसीहत दिन कि बीजेपी और RSS के द्वेषपूर्ण अभियान के खिलाफ सबला मिल के लड़ना हुई। वे महंगाई ला लेकर 14 से 29 नवंबर तक मोदी सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाए के निर्णय घला हुए। बैठक में 1 नवंबर ले कांग्रेस के सदस्यता अभियान शुरू करे और कांग्रेस नेता कार्यकर्ता मन की ट्रेनिंग ऊपर गलत चर्चा हुई। वह कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर कहीं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण और धार्मिक मामला में माहौल बिगाड़े के कई प्रयास कर चुके हैं। जेकर खिलाफ छत्तीसगढ़ में अभियान चलाया जाए। ये सोनिया गांधी के ये बयान के बाद छत्तीसगढ़ के सियासत गर्मा गए। इला लेके नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक पलटवार करते हुए कहेंगे कांग्रेस खुद झूठ के फैक्ट्री है। सोनिया और प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ आके देखना चाहिए। यहाँ के किसान बल्ले मिलना चाहिए कि कैसे यहाँ वादा खिलाफी होते। उमन यह आरोप लगाइन कि प्रियंका गांधी जी यूपी चुनाई में जोन बात कहते हैं छत्तीसगढ़ में परिस्थिति ला देखा है। झूठ कौन बोला थे यहाँ आके पता चल जाए। अब देखिए झूठ का पर्दाफाश तो करना तो पड़ेगा और बहुत से सिद्धांतों के बारे में भी आपको जानकारी है कि 100 झूठ को यदि आप लगातार एक झूठ को 100 बार बोलो तो लोग सच मानते हैं। और कुछ स्थानों में आपने देखा पहले धर्मांतरण को लेकर फिर सांप्रदायिकता को लेकर प्रयास तो हुआ है, तो राज्य सरकार अपने ढंग से इसमें कार्रवाई भी कर रही है। कि झूठ बोलने के यदि कोई फैक्ट्री है तो कांग्रेस है, जहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है कि कैसे झूठ बोलना है। प्रियंका गांधी जी को यहां पर आमंत्रित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आप जो घोषणा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में आकर के यहाँ के किसानों से बातचीत करें। केवल हवा हवाई वहां बोलने के बजाय एक बार छत्तीसगढ़ आकर के हकीकत को धरातल में समझना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री ने मिलिए कार्यक्रम के तहत वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर और लोगन के समस्या सुनी। रायपुर स्थित राजीव भवन में दूर दराज लाए लोगन अपन समस्या ला लेके मंत्री ला आवेदन सौंपिन। यमले कई मामला के मंत्री तुरंत निराकरण करे। मंत्री मोहम्मद अकबर के मुताबिक ज्यादातर मामला ट्रांसफर नियुक्ति अफसर मन की शिकायत और जमीन ले संबंधित विवाद के आत है।
बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक दिल्ली में 7 नवंबर की हुई। यह बैठक वर्चुअली हुई या आमने सामने, यह फिलहाल तय नहीं है। यह बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक प्रमुख रूप में शामिल हुई। यहां बीजेपी छत्तीसगढ़ बीजेपी धान खरीदी, धर्मांतरण, किसान मन के 2 साल के बोनस, खुदकुशी करने वाला किसान मन के 50 लाख की मुआवजा जैसे मुद्दों पर सरकार ला घेरे के प्रस्ताव रखे जाही। एकर अलावा आगामी 3 महीना के कार्यक्रम और प्रदेश प्रभारी और पदाधिकारी मन के जिला के दौरा लाले के गलव चर्चा होगी। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद प्रदेश बीजेपी की दूसरी कार्य समिति की बैठक होना है। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में एक समग्र चिंतन पूरा देश के बारे में होता है और अलग अलग स्टेट का अलग अलग मुद्दे जो होते हैं उस पर होती है। भारतीय जनता पार्टी की आगामी जो राष्ट्रीय कार्य समिति है दिल्ली में अभी 7 तारीख से प्रारंभ होने वाली है, उसमें हमारे नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व भी शामिल होंगे। दुर्ग के नरौदी के धान खरीदी केंद्र में हुए गार्ड की हत्या के बाद परिजन ला मिलने वाला सहायता राशि ला लेके विवाद बढ़ गए। असल में पिछले जून महीना में कुछ बदमाश मन गार्ड की हत्या कर धान खरीदी केंद्र ले 8 लाख रुपया नकदी के चोरी कर ले रही। एक बाद सरकार पीड़ित परिजन ला 10 लाख रुपया सहायता राशि दे के घोषणा करे रही। एक बार जिला सहकारी बैंक डाले विज्ञापन घलव जारी कर दी गई। 20 सितंबर के सीएम भूपेश बघेल के कार्यक्रम में ये राशि के वितरण करे जाए। फिर दुर्ग सांसद विजय बघेल के कहना है कि 10 लाख के जगह खाली 1 लाख की चेक देके परिजन मन के संग धोखा करेगे है। सांसद विजय बघेल कही कि वो ये विषय ला लेकर राज्यपाल ने भेंट करी। एक अलावा वो मन कलेक्टर और जिला सहकारी बैंक के सीईओ ला पत्र घलव लिखे हैं। 16 जून 2021 को मेरे पिताजी अब कर्मचारी मंडी के तौर पे चौकीदार के पद पे कार्यरत थे। उनकी हत्या कर दी गई थी। संबंधित व्यक्ति अध्यक्ष के पास हम लोग गए, 1 लाख रुपया दे रहे, बहुत बड़ी बात है, लेकिन न्यूज में 10 लाख रुपया छपा है। इसलिए हम लोग माननीय सांसद जी के पास आए थे कार्रवाई के लिए। जो हरिशंकर वर्मा के सुपुत्र है वो आए थे, वो दिखा रहे थे पेपर में ये आया था कि स्वर्गीय हरिशंकर वर्मा की पत्नी को 10 लाख रुपया मुआवजा दी जाएगी, लेकिन ये बता रहे थे कि मात्र 1 लाख रुपया राशि उनको दी गई और ढिंढोरा पीटा गया 10 लाख की। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सहायक प्राध्यापक मन के परीक्षा परिणाम में कॉमर्स और जूलॉजी के प्रतियोगी मल्ला बिना नंबर दिखाए सूची जारी कर दी। हाईकोर्ट में चुनौती दे गई। ये मामला में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट राज्य शासन और पीएससी ला नोटिस जारी कर जवाब तलब करे। बता दें कि जनवरी 2019 में सहायक प्राध्यापक के 27 विषय के 1384 पद निकाले गए। सीजीपीएससी के जरिए प्रतियोगी मन की परीक्षा घलव लिस। यह कॉमर्स विषय की 184 पद पर घलव छात्र परीक्षा में शामिल हुई। मार्च नवंबर 2020 के आयोजित परीक्षा के जब रिजल्ट आई तो 179 प्रतियोगी मन की सूची जारी करेगी और 5 पद की सूची ही जारी नहीं करेगी। ये बीच सूची में जो अभ्यर्थी मन के नाव नहीं आए वो अभ्यर्थी मन अपन अंक जाने पर सीजीपीएससी में आवेदन दी। फिर 3 महीना बाद गलव मतलब अंक नहीं बताएगी। आयोग डाले जानकारी नहीं दे में वो मतलब हाईकोर्ट में याचिका दायर करे। बिलासपुर में हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति एयरपोर्ट में सुविधा में बढ़ोतरी की मांग कर लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दे। असल में हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति के मांग है कि बिलासा एयरपोर्ट में महानगर तक के सीधा फ्लाइट पर रूट के उड़ान योजना में शामिल करे जाए। समिति की मांग है कि बिलासा एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की व्यवस्था के संग फोर्सी एयरपोर्ट पर सेना ले जमीन वापस ले जाए। जन संघर्ष समिति की कहना है कि नाइट लैंडिंग की व्यवस्था और फोर्सी एयरपोर्ट नहीं हुई के सहित गलो दूसरा विमान के आय के रास्ता बंद है। ऐसे में एयरपोर्ट के विकास पर सेना की जमीन वापस ले के आ सकता है। समिति के आरोप है कि राज्य और केंद्र सरकार यह लेके गंभीर नहीं है। एकदम बुनियादी चीज है जो किसी एयरपोर्ट पे होनी चाहिए और लागत बहुत कम है। अभी तक उसका एआई ने सर्वे नहीं किया है, कहाँ मशीन लगेगी, कहाँ पर सेना की जमीन में खंभा गड़ेगा, वो कोई प्रक्रिया नहीं है। सब केवल कागजी पत्राचार हो रहा है। इतनी बाधाएं हो रही हैं कि कभी कभी जो है बिलासपुर की फ्लाइट कैंसिल हो जा रही है। आज फोर्सी लाइसेंस की जरूरत है। ये बिलासपुर का अधिकार है, चाहे व्यापारिक दृष्टिकोण से हो, हर दृष्टिकोण से।
रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में इलाज के बेरा कैदी फरार होगी से एकल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होते। रायपुर सेंट्रल जेल में 50 वर्षीय कैदी गुरमुख सिंह और बिल्ला ला इलाज पर अंबेडकर अस्पताल लाए गेरिस। बताया जाते कि जेल प्रहरी संतोष साहू कोनो काम ले कहूं गेरिस, जब वार्ड में वो आके देखिस तो कैदी हथकड़ी समेत फरार हो गिरिस। जेल प्रहरी मौधा पारा थाना में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराए। पुलिस कैदीला के तलाश में जुटे। फरार कैदीला चोरी के ट्रक ला कटवाए के आरोप में तिल्दा नेवरा पुलिस गिरफ्तार करे। प्रत्यक्षदर्शी मन के मुताबिक फरार कैदी के संग ओकर कई परिचित पहले ले अस्पताल में मौजूद रहे। ओकर रिश्तेदार डाले भगाए में मदद की आशंका जताया जाते है। इस गेट में हम लोग थे, वो खुद चलाते थे ना, उस गेट से गया होगा जहाँ से पेशेंट एंटर होता है ना, उधर से गया होगा। अब हम बाथरूम जा रहे होगा कि गया होगा, मुझे लगता है। बस्तर संभाग में बचेली ने नगरनार तक एनएमडीसी के 138 किलोमीटर तक प्रस्तावित स्लरी पाइपलाइन परियोजना के काम जल्द जोर पकड़ने वाला है। पाइपलाइन बिछाए के ठेका लेने वाला कंपनी कर्नाटक के बेल्लारी ले पाइप मंगा के तेली मारेंगा में स्टोर करना गलत शुरू कर दे। अनुमान लगाए जाते हैं कि अगले महीना पाइप बिछाए के काम यहाँ शुरू हो जाए। पाइप बिछाए की खबर के बीच प्रभावित गांव के प्रतिनिधि मन गलौ मोर्चा खोलते हैं। बचेली ले नगरनार तक 61 गांव और 4 नगरीय निकाय क्षेत्र के सीमा ले होके यह पाइपलाइन गुजरी। ये दंतेवाड़ा के 18 और बस्तर के 43 गांव शामिल है। ये ग्राम पंचायत विशेष ग्राम सभा के आयोजन करी और प्रस्तावला शून्य करे ऊपर अड़के। प्रतिनिधि मन के कहना है कि एनएमडीसी क्षेत्रीय विकास ला बढ़ाए बर जौन राशि दे के वादा करे सोला पूरा नहीं करेगी। स्थिति अब केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के विरोध स्थानीय स्तर में शुरू हो गए हैं। एनएमडीसी ने वादा किया था कि हर साल 30 लाख देने का वादा किए थे, लेकिन किसी भी पंचायत को अभी तक का 30 लाख अभी तक किसी को नहीं मिला है और ना ही वो नौकरी देंगे या मुआवजा देंगे। वो सब उन लोगों ने कहा था, लेकिन एक भी वादा उन लोगों ने पूरा नहीं किया। छत्तीसगढ़ सरकार दिवाली समेत दूसर पर्व त्योहार ऊपर पटाखा फोड़े के बेरा तय कर दे है। सरकार के आदेश के अनुसार लोगन अब दिवाली में रात 8 बजे ले 10 बजे तक ही पटाखा फोड़ सकी। सरकार यह आदेश नेशनल ग्रिड ट्रिब्यूनल नियम की ला ध्यान में राखत हुए है। एक अलावा छठ पूजा में बियनिया 6 ले 8 बजे तक, गुरु पर्व में रात 8 बजे ले 10 बजे तक पटाखा फोड़े की अनुमति दी गई है। इसी तरह क्रिसमस और नया साल के जश्न के बेरा रात 11:55 ले 12:30 बजे तक पटाखा फोड़े के छूट दी गई। राज्य सरकार जिला प्रशासन कहे कि खाली कम प्रदूषण वाला पटाखा बेचे पर लाइसेंस दे बर कहे है। पटाखा के लड़ी बनाने वाला, बेचने वाला और फोड़ने वालों पर रोक लगाए गए। एक अलावा पटाखा के ऑनलाइन बिक्री ऊपर गलौ प्रतिबंध लगाए गए हैं। देश में माल ढुलाई के सुविधा बढ़ाए और औद्योगिक क्षेत्र ला जोड़े पर रेलवे कैंडिडेट फ्रेट कॉरिडोर बनाए बर जाते। यमा 1600 किलोमीटर ले अधिक के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर तैयार करे जाए, जो ईस्ट वेस्ट इलाका ला साउथ इंडिया के संग उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के प्रमुख पोर्ट ले लिंक करी। बिलासपुर के 30 ले ज्यादा गांव घलो ये प्रोजेक्ट के जद में आ जाए। क्षेत्र में औद्योगिक विकास के संग ही माल लदान और रेलवे के आय के लिहाज ले प्रस्तावित कॉरिडोर के रेलवे के अगले बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के हिस्सा माने जाते। ये कॉरिडोर भुसावन नागपुर ले खड़गपुर दानकुनी तक जाही। ये माँ पृथ्वी और पश्चिम इलाका ला दक्षिण भारत के संग ओडिशा और आंध्र प्रदेश के प्रमुख बंदरगाह ले जोड़े जाए। रेल अधिकारी मन के मानन तो प्रोजेक्ट ला लेके काम शुरू हो गए। बदादन के 2020-21-22 के बजट में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ला शामिल करे गए हैं। अभी जो प्रारंभिक काम होता है कि इसकी सर्वे करना, इसका फिजिबिलिटी देखना, तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये काम देख रही है और बिल्कुल यह राज्य शासन के साथ मिलकर के और उसके सहयोग से ही यह काम संभव है। तो उसके लिए अपना वो जो औपचारिकताएं होती है भूमि अधिग्रहण की, भूमि की वो सब सारा काम इसमें चल रहा है। ओडिशा ले छत्तीसगढ़ के रास्ते मध्य प्रदेश में गांजा तस्करी ला रोके बर मुख्यमंत्री भूपेश के निर्देश में पुलिस प्रयास तेज कर दे। गौरेला पेंड्रा मरवाई जिला के सीमा के राज्य के डीजीपी डीएम अवस्थी खुद ही जा जलिस। पुलिस अधिकारी मन बैठक लेके जरूरी दिशा निर्देश दिन दूसर डहर अमरकंटक दौरे में पहुंचे। डीएम अवस्थी नर्मदा उद्गम मंदिर प्रांगण में रुद्राभिषेक घलौ करीन जलेश्वर महादेव की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना करें। मंत्री जी ने अभी स्पष्ट निर्देश दिए हैं सभी पुलिस अधीक्षकों को और कलेक्टरों को कि इसको रोक लगाई जाए
चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं और ये भी जिला जो आपका ये भी मध्य प्रदेश का रास्ते में है, तो इस बारे में भी मैं आया हूँ तो ये भी देखूंगा। स्मगलिंग रुकनी चाहिए राजा की, ये हमारा मूल उद्देश्य है। पहली बार मैं अमरकंटक आया था 1988 में, तब से गाड़ी चला ही रहा हूँ, तो इसलिए तो वादियाँ तो बहुत अच्छी हैं। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर डीजीएम जी यहाँ आए हुए हैं और उसी विषय में जो गांजा उड़ीसा से मध्य प्रदेश जा रहा है उसको कैसे रोकें, उसकी पूरी तैयारी चल रही है और इसको तुरंत तत्काल वो काम कर रहे हैं रोकने पे। रायपुर के सिविल लाइन थाना पुलिस देर रात एक वेब पोर्टल संचालक से 2 लोगों ने गिरफ्तार करे। कांग्रेस विधायक कुलदीप जनेजा, विधायक बृहस्पति सिंह के शिकायत जीरो पार्टी नाव के वेब पोर्टल के संचालक मधुकर दुबे और सहयोगी अवनीश पालीवाला पुलिस गिरफ्तार करे है। विधायकों के विरुद्ध अपमानजनक तथ्यों का प्रयोग करते हुए भ्रामक खबर प्रकाशित करने के संबंध में उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है कि जीरो पोर्टल के संचालक जो मधुकर दुबे हैं और उनके सहयोगी अविनाश पालीवाल, इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। रायपुर के हर वैक्सीनेशन सेंटर में अब आयुष्मान भारत कार्ड बनाया जा सके। आयुष्मान भारत कार्ड लेकर रायपुर सीएमएचओ निर्देश जारी करे, जेकर तहत कोई भी हितग्राही चॉइस सेंटर के अलावा पास के टीकाकरण सेंटर में जाके फ्री में आयुष्मान भारत कार्ड बनवा सके। सीएमएचओ कॉमन सर्विस सेंटर ला पत्र लिख के कहे है कि हर सरकारी सेंटर में योजना के तहत स्टेशन पर सेटअप लगाया जाए। आधार कार्ड, राशन कार्ड समेत अन्य जरूरी दस्तावेज संग लाने वाला ला स्पॉट रजिस्ट्रेशन वुमन की करे चाहिए। दिल्ली के विज्ञान भवन में काली आयोजित 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ के फिल्मकार मनोज वर्मा के फिल्म भूलंदा मेजला राष्ट्रीय पुरस्कार दे गए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के हाथ फिल्म निर्माता मनोज वर्मा पुरस्कार ग्रहण करें। आप मतलब बता दें कि यही साल 22 मार्च 2021 के तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर पुरस्कार की घोषणा करे रहे। इनमें भूलंदा मेजला शामिल करे गए। यह फिल्म लेखक संजीव बख्शी के उपन्यास भूलन कांदा ऊपर आधारित है। द मेजला राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, ये पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म है। सबला धन्यवाद देवत हूँ कि आप मन के आशीर्वाद और शुभकामना से ये सफल हो पाए है और जम्मो टीम ला धन्यवाद है और सबला शुभकामना है कि ये फिल्म जो है वो आज राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचे है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के परंपरा, यहाँ के गीत संगीत सात समंदर पार दुबई में खलो पसंद करे जाते। दुबई में छत्तीसगढ़ के बेटा दामेश मानिकपुरी रहते। जिला धमतरी के कुरुद ब्लॉक ले नवा गांव के रहिया दामेश कई बछर पहले दुबई जाके बस के रहें। यहाँ वोमन पर्यटन विभाग में काम करते हैं और संगी छत्तीसगढ़ी गीत के एल्बम घलो बनाते। कई बछर बाद दिवाली मनाए बर दामेश मानिकपुरी छत्तीसगढ़ आइन। ओकर ले गोठ बात करें हमार सहयोगी गजेंद्र रथ वर्मा है। ये धड़ मेष छत्तीसगढ़ महतारी के अचरा में पले हम मेहनत से अपन सपना पूरा करे। छत्तीसगढ़िया बेटा जब बाहर जाए के बात करते, परदेश जाए के बात करते तब महतारी के छाती धकले कर देते। फिर भाई दामेश जो उन्हें महतारी ला ये विश्वास दिला के कि वो कोनो दिन कुछ बनही और गांव, शहर और प्रदेश के नाम कर ही उन दुबई गिन और आज दुबई में ओकर नाम है। तो दुबई के कुछ वैसे अनुभव बताओ दामेश भाई जिन आपला आज भी सुरता आते हुए एक बड़े अच्छा अनुभव लगते हो वहाँ के कोई। तो जब मैं दुबई यहाँ से गए हूँ तो मोर पास उतना पैसा नहीं रही से, लेकिन टिकट सब हो गए, व्यवस्था हो गई जैसे तैसे टिकट के वीज़ा के वीज़ा लेके गए रहे हूँ मैं यहाँ। मोर पास रही से 1 महीना का वीज़ा रही से और मैं मोर पास रिटर्न टिकट भी नहीं रही से, लेकिन हिम्मत रही के कुछ ना कुछ तो ज़रूर हो जाइए ऐसे करके, कुछ ना कुछ तो जॉब जरूर पालू हूँ इससे कही क्या। ओखर बाद जब पहली बार गए हों तो फिर मोर जेब में 120 दिरहम रही से, वो हरे कुछ 4000 के आसपास रुपया हरे मोर जेब में रही थे। हाँ, तो एक रुपया बचाए बार मैं बहुत पैदल चले हूँ मैं दुबई में। एक से मोर गानम तक है जूता घिसा के मोर रेंगई में तो बहुत 10-15 किलोमीटर तक पैदल चल के जाऊँ मैं यहाँ, और खाली 1 रुपये बचाए बार वहाँ के 1 दिरहम ला बचाए बार मैं यहाँ। और दिन भर एक ठो स्पॉन्ज और आते हैं ना कप केक ला खा के मैं दिन भर रहा हूँ और रात कन पानी पी के सोता हूँ। तो वो दिन ला आज भी याद करता हूँ तो बहुत
दुख लगते कि कैसे दिन में बिता हूँ ऐसे करके। और एक कुरिया में 15-15 आदमी रहा एकदम भेड़ बकरी का। अपन बल बूता मा करे हो कमाई, कहानी सुनाओ देहात से दुबई। अपन बल बूता मा करे हो कमाई, कहानी सुनाओ देहात से दुबई। धनतेरी पे मिली गाँव में नवा गाँव में, देखे हो मेहनत बचपन ले खेलो। तभी भरत के मोला दविदा फिर अपन बने रहो, देखत रहो IBC 24। जय जोहार।